क्योंकि 2041 तक शायद केरल में क्रिश्चियंस और हिंदू बचे ही ना। यूनियन मुस्लिम लीग के तो कांग्रेस भी केरल में सरकार नहीं बना पाई, लाइफ गार्ड की तरह प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसका असर शिक्षा पे पड़ेगा, प्लान पे पड़ेगा और सोसाइटीज पे पड़ेगा। मेजॉरिटी वोट हमेशा सेम रिलीजन को देती है। कश्मीरी पंडितों के साथ मुस्लिम्स ने आज बात किसी राय की नहीं बल्कि उन सरकारी आंकड़ों की होगी जो छींक कर केरल का भविष्य बदल रहा है, ये बता रहे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं रेन नागर। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे केरल के भविष्य को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केरल में हिंदू और क्रिश्चियन आबादी लगातार घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ये मैं नहीं, ये कह रही है केरल की रिपोर्ट जो वहाँ की सरकारी एजेंसी ने हमें दी है। अब क्या है कि 2014 से 2023 तक अगर हम कंपेयर करें तो सीधे तौर पर हमें ये समझ आएगा कि जन्म और मृत्यु दर घट रही है, यानी कि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, पर स्पेसिफिकली किसी रिलीजियन के। वहीं पर इसका कारण क्या है कि जन्म दर घट रही है। ठीक है, ये असमान नहीं है, क्योंकि अगर बात 1 या 2 हजार बच्चों की हो तो मानते भी, यहाँ लाखों का सवाल है और इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा रीज़न है। पर वहीं पर मुस्लिम समुदाय के जन्म दर घट रहे हैं, पर इतनी तेज़ी से नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदुओं की बात करें, 1,58,000 अगर वहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वहीं पर ही मुस्लिम के 1,76,000 हो रहे हैं। आप डिफ्रेंशिएशन देखिए। वहीं पर अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की, तो उनकी तो बहुत ही हालत खराब है। इसको समझते हैं हम आपके नेचुरल ग्रोथ रेट से, यानी कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है। हिंदूज की 0.115% और आपके मुस्लिम्स क्रिश्चियंस की 0.084% और वहीं पर ही प्लस में जा रही है। हम माइनस नहीं, हम प्लस में बात कर रहे हैं। यहाँ तो एक भी नहीं है और यहाँ पे तो सीधा आपका +1.229% की ग्रोथ रेट है। आपको यहाँ पे ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि हिंदू और क्रिश्चियन की ग्रोथ गिर रही है, बट मुस्लिम की ग्रोथ बढ़ रही है पॉपुलेशन में। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। इसका सबसे पहला रीज़न यही है कि हमारे दो का रीज़न कि बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, अपनी छोटी फैमिली रखना चाहते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है केरल में शिक्षित लोग रहते हैं, वहीं पर ही क्योंकि जन्म दर घट रही है पर मृत्यु दर नहीं, तो एजिंग सोसाइटी यानी कि एजिंग पीपल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं केरल में। और जो वहाँ के यूथ हैं बचे कुचे, वो पलायन कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन कर रहे हैं, या तो विदेशों में जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जा रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उसी के साथ हम देखें तो जो आपके सिल्वर मनी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, केरल सरकार श्योरिटी देती है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो हम आपको लाइफ गार्ड की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने कुछ रीजन देखे जिसकी वजह से जन्म दर घट रही है। अब क्या है, इसका सीधा असर पड़ता है आपकी वोट बैंकिंग पर। अरे मैम ये क्या कह रहे हैं, जरा सोचिए। मेजॉरिटी वोट हमेशा सेम रिलीजन को देती है और अगर एक ही रिलीजन के जन्म दर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो वहाँ के युवा हैं वो भी सेम रिलीजन के होंगे। और जब धर्म एक है तो वो एक ही धर्म को वोट देंगे। ये मैं नहीं, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, क्योंकि बिना यूनियन मुस्लिम लीग के तो कांग्रेस भी केरल में सरकार नहीं बना पाई, तो दूसरी पार्टियों के बारे में तो सोचे ही क्या। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि संस्कृति बदल जाएगी। अगर एक ही सभ्यता, एक ही रिलीजन के लोग केरल में रहने लग जाएंगे तो केरल अगला कश्मीर बन ही जाएगा, क्योंकि हमें खुद पता है कश्मीरी पंडितों के साथ मुस्लिम्स ने क्या किया था। तो केरल को यहाँ पे बचाना होगा। पर सिर्फ धर्म की बात नहीं है, बात है यहाँ पे ओल्ड एजिंग सोसाइटी की, जो कि लगातार बढ़ रही है। ग्रोथ रेट आपकी नेगेटिव में है, जन्म दर आपका घटता जा रहा है मुस्लिम्स में भी, पर हिंदू और क्रिश्चियन में ज्यादा देखने को मिला है। अब फैसला ये है कि आखिर होगा क्या, सच क्या है, क्योंकि इसका असर शिक्षा पे पड़ेगा, पलायन पे पड़ेगा और एजिंग सोसाइटीज पे पड़ेगा। पर सरकारी आंकड़े भी प्रमाणित हैं आपकी कि बात मैं या आप नहीं कह रहे, ये केरल की सरकार कह रही है। आखिर केरल का भविष्य क्या है, इसको देखना अभी बाकी है, क्योंकि 2041 तक शायद केरल में क्रिश्चियंस और हिंदू बचे ही ना। इस पर आपकी क्या राय है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं लेना चाहती हूँ आपसे अलविदा। पर कमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अड्डा 24/7 का ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी को 2x पे पहुंचाइएगा। याद रखिएगा, एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा है जिसका उत्तर का मैं वेट कर रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।